10 तक मौत रजिस्टर पे जो मान के करे वो पृथ्वी सिंह मुजरिम की जमानत आड़ के करे, जमानत आड़ के करे। भाई 10 तक मौत रजिस्टर पे जो मान के करे, पृथ्वी सिंह मुजरिम की जमानत आड़ के करे, जमानत आड़ के करे। पृथ्वी सिंह मुजरिम न्यू रहे, पृथ्वी सिंह मुजरिम न्यू। अकबर ने कहा यू भर के कोई रिश्तेदार दिखावे या यार यार पे मर के, जो अपनी मातृभूमि के आवेगा नमस्ते करके। कोई दे जमानत इसकी दिक्कत जान हाथ पे धर के, कोई दे जमानत इसकी दिक्कत जान हाथ पे धर के। अरे इतना बड़ा इरादा जो दिल में, इतना बड़ा इरादा जो दिल में मान के करे, पृथ्वी से मुजरिम की जमानत मान के करे, जमानत मान के करे। सच्चाई है, कोई पता नहीं होता समय का। परमात्मा कब किस क्षण किसके ऊपर कितना बड़ा विपदा का समय देते। पृथ्वी सिंह आए तो थे हंसी खुशी मिलने के लिए, लेकिन बात ही बातों में बात इतनी बढ़ गई कि जान की बाजी लगानी पड़ गई। और नतीजा यह होता है कि पृथ्वी सिंह के लिए आज मौत का फंदा तैयार हो गया है। साथियों, बहुत ही यार रिश्तेदार बैठे थे, लेकिन कहां है कि सब बनी बनी के हुआ करते हैं। आज पृथ्वी सिंह के ऊपर ऐसा समय आया तो उस दरबार के अंदर क्या हालत होती है पृथ्वी सिंह की, सुनिए। अकबर की सुन सुन वाणी रे, अकबर की सुन सुन वाणी, सब मिंतर धोरा धर के। उस शेर खान पापी के मन माफिक फूल बिखर गए। सुनसान सभा हुई जैसे जन जीवे ना सब मर गए। 1600 हिंदू नीचे सब अपनी गर्दन कर गए। 1600 नीचे सब अपनी गर्दन करेंगे। अरे बेशक जागी टूट डोर जो, बेशक जागी टूट डोर जो बाण के करे। पृथ्वी सिंह मुजरिम की जमानत आन के करे, जमानत आन के करे। पृथ्वी सिंह की मौत का रजिस्टर सामने धरा है बादशाह अकबर के, तो बताते हैं कि बहुत हिंदू लोग ऐसे बैठे थे जिनमें कोई पृथ्वी सिंह का जानकार था, कोई यार था, कोई रिश्तेदार था। लेकिन आज कोई पृथ्वी सिंह के लिए जमानत देने को तैयार नहीं हुआ। आज तो सबको यह लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो। क्यों? जमानत देने का मतलब यह कि अगर पृथ्वी सिंह समय के अनुसार, शर्त के अनुसार यहां पर नहीं आया तो फांसी उसको होगी जो पृथ्वी सिंह की जमानत देगा। इसलिए तीसरी कली के माध्यम से क्या सोच रहे पृथ्वी सिंह, कैसे बला? बेसोचे शरत लगाई रे, बेसोचे शरत लगाई। आपे सह आप लड़ा था, ना झूठी नाक कतर दी, मुझे जिस पे घमंड बड़ा था। लगी दिल पे है चोट करारी, लगी दिल पे है चोट करारी, चेहरे कर नूर झड़ा था। वो पृथ्वी सिंह सभा में पागल की तरह खड़ा था।
जीने के लिए जरूरत तो बहुत चीजों की हुआ करती है, लेकिन इंसान के लिए सबसे बढ़कर के बताया इस जीवन में, तो बताया है कि उसकी इज्जत, उसका मान सम्मान सबसे बड़ा हुआ करता है। अंतिम कली के माध्यम से क्या लिखा भला? फिर बता कहाँ का रह जा रे, फिर बता कहाँ का रह जा, मानस इज्जत से लुट के कह लड्डन सिंह राजबल जी जी में रह गया घुट के। मैं अपनी मातृभूमि को करता जो नमस्ते झुट के, एक झूले खा पठान करता है जमानत उठ के, एक झूले खा पठान करता है जमानत उठ के। वो फर्ज अदायारी का यार पे, फर्ज अदायारी का यार पे जान के करे, पृथ्वी सिंह जमीन की जमानत आन के करे, जमानत आन के करे। भरी पुस्तक मौत रजिस्टर पे जो मान के करे, पृथ्वी सिंह जमीन की जमानत आन के करे, जमानत आन के करे। ले मैं क्या ठाके कहो हो कुरान। भाई से सलामत। हाँ शेर खान, कुरान को हाथ में लेकर के सौगंध खाता हूं क्या? क्या ले मैं ठाके कहो हो कुरान, शान नटनी की देखी को चालू में ठाके कहो हो कुरान, शान नटनी की देखी को चालू में ठाके कहो हो कुरान। स्वामी अपने हलफिया करो हो बयान, भूमके की ढब कर कहता खुदा को तेरी है जान, चोरी की तो बात दूर, नटनी की न देखी शान, चोरी की तो बात दूर, नटनी की न देखी शान। मैं कह नहीं सकती बूंदी गढ़ रहे हो, कह नहीं सकती बूंदी गढ़ कोई होगा काम खास इसका, रात को डेरे में मेरे बादशाह था वास इसका, सरकारी अब वर्दी जब तो सादा था लिबास इसका, सरकारी अब वर्दी जब तो सादा था लिबास इसका। हो मेरे साथ रुक्या कई रोज मौज से, खाना पीना सोना, हाँ के कहो हो कुरान। शेर खान, तुम ये कह रहे हो कि तुमने इस नटनी की शान नहीं देखी? नहीं, लेकिन ये नटनी कह रही है कि तू 5-7 रोज इनके पास में ही रुका है। बिल्कुल बिल्कुल गलत कह रही है, झूठ कह रही है। हाँ, मैं बूंदीगढ़ गया जरूर था, लेकिन मेरे रहने की जो व्यवस्था थी वो तो शाही महलों में थी। कहाँ? किरणमयी के पास। कैसे? ऐसे हाँ। मैं बूंदीगढ़ नटनी से काम मेरा
महल में हाँ। ठहरन का इंतजाम मेरा बेईमान बेईमान नटनी झूठा ले है चोरी में नाम मेरा, बेईमान नटनी झूठा ले है चोरी में नाम मेरा। ये होंग जागा आपने इमदाद कर दी, लुंगाड़े लफंगे ने सिरी गंगा जी में गाद कर दी। शेर खान पापी ने बादशाह मैं बिल्कुल बर्बाद कर दी। शेर खान पापी ने बादशाह मैं बिल्कुल बर्बाद कर दी। हो मेरा दुख सीमा से बाहर नार ने पड़ा रे आप से रो आके कहो हो कुरान। बादशाह सलामत। हाँ शेर खान, आप फैसला दें। फैसला तब दूंगा, अभी मुझे दोनों की बात कोई स्पष्ट नहीं हो पाई है। स्पष्ट नहीं हो पाई है तो मैं ये आपको बता नटनी रहा कह हूं। रही है, ये नटनी कह रही है कि तुम इसके पास में रुके हो, तुम्हारा खाना सोना रहा है और तुम मना कर रहे हो। तुम कुरान हाथ में लेकर के मुंह मक्के की तरफ करके सौगंध खा रहे हो। बिल्कुल। एक सच्चे मुसलमान के लिए कुरान शरीफ बहुत बड़ी चीज हुआ करती है और हमको विश्वास है कि कुरान हाथ में लेकर के इंसान झूठ नहीं बोलेगा। बादशाह सलामत, मेरी एक पुकार है आपसे। क्या? ये औरत की बेशक से जात है, लेकिन आपको फैसला बिल्कुल सच्चाई को तोल करके देना है। बिल्कुल, हम 2 मिनट का समय और दे रहे हैं उसके बाद में, क्योंकि अगर इस मुकदमे में कोई हमें लगेगी बात इधर उधर की ठीक तो करेंगे, नहीं तो इसको पेंडिंग में घेर देंगे। इतना समय जो इस एक मुकदमे पर लगाएंगे तो आगे कैसे न्याय दिया जाएगा। सुनिए। हाँ। यह है औरत की जान, यह है औरत की जात बात ये कह देगा जहान इसकी। ख्वाबों में तुम तो साक्षात की बात करते हो, ख्वाबों में भी नहीं। अच्छा, ख्वाबों में भी कसम खुदा की मैंने ना देखी शान इसकी। बादशाह सलामत बुद्धि बहन में वीरान इसकी। बादशाह सलामत बुद्धि बहन में वीरान इसकी। मेरे भक्तों के सदा वो भगवान देखा, पी जाऊंगी खून जो तू काढ़ता जुबान देखा। जब देखी ना शान मेरी फिर दिल का कैसे निशान देखा। जब देखी ना शान मेरी फिर दिल का कैसे निशान देखा। हो यूं किरण मई सरेआ नाम अब नहीं चाहती मैं लगोड़ा में आके कहो हो कुरान। अब के कुछ जान में जान
फांसी आई है, आपका कुछ मुकदमे में दम सा लगा है। बात से सलामत। हाँ 1 मिनट जी। शेर खान, तुम बार बार कहते हो कि तूने मुझे कहीं नहीं देखा। सच्चाई तो यही है। तू मुझे नहीं जानता। अब तो स्पष्टीकरण ही हो गया है। तू मुझे नहीं पहचानता। पहचानता हूँ, अब तो मैं आपको जान भी रहा हूँ, पहचान भी रहा हूँ। गौर से देख, मैं वही किरणमयी हूँ। अच्छा, जिसके ऊपर तूने गंदा इल्जाम लगाया था कि 1 महीने तू मेरे महलों में रह के आया है। शेर खान, तुम किरणमयी हो? मैं बात से सलामत कोई नटनी वटनी नहीं हूँ। मैं राजपूत पृथ्वी सिंह की पत्नी किरणमयी हूँ। हमें अपना चेहरा दिखाओगी? अगर आप जानो सर? हाँ, मैंने एक बार देखा था दिल्ली के मीना बाजार में देखा था। बिल्कुल सही कह रहे हैं बादशाह सलामत। देखिए बादशाह सलामत, मेरा चेहरा देखिए। भाई एक बार ताली बजा दो, जोरदार ताली। आज से पहले मैंने किसी गैर पुरुष को अपना चेहरा नहीं दिखाया, लेकिन आज मेरे पति की जान की बात है, तो इसलिए आपको मैंने अपना चेहरा दिखाया। तुम तो ये कह रहे थे कि तुम एक 15 दिन जो किरणमयी के महलों में ही रुके हो, वहीं पे खाना सोना सब कुछ रहा। हाँ, कढ़ाइया वहीं चलवाई इसने। तुम तो ये कह रहे थे कि एक पटका कटार वहीं से लाए हो, और तुम अभी कुरान हाथ में लेकर के इनकार कर रहे थे कि तूने कभी ख्वाबों में भी इसको नहीं देखा। वाकई नहीं है बादशाह सलामत। अगर अनुमति हो तो अब मैं भी निर्णय सुना दूं जी। एक बार ताली बजा दो, क्योंकि काफी देर चल रहा मुकदमे। डायरेक्ट फांसी पे चढ़ा दो बस। सुन लो। मुकदमा फ्रंट पे आ गया, सच्चाई की जीत जग में, धोखेबाज धोखा खा गया। किरणमयी का सुन के नाम फिर सभा में सन्नाटा छा गया। किरणमयी का सुन के नाम फिर सभा में सन्नाटा छा गया। अकबर का इंसाफ साफ भूल ना जरा सी होगी, कितनी छुप के कर लो जग में, पार ना बदमाशी होगी। पृथ्वी सिंह, अरे पृथ्वी सिंह को बरी करो, अब शेर खान को फांसी होगी। पृथ्वी सिंह को बरी करो, अब शेर खान को फांसी होगी। हो रे ना हो पूरी मन की चाहत रे, चाहत रे, ना हो पूरी मन की चाहत। बात सुनो, काटेगा जैसा मालूम है, आके कहो कुरान। हे शेर खान, कहिए बादशाह सलामत। जिस मुकदमे में हमने पृथ्वी सिंह राजपूत के लिए फांसी की सजा लिखी, उसमें पृथ्वी सिंह को तो बाइज्जत बरी सम्मान के साथ में इस दरबार से विदा किया जाएगा, और फांसी शेर खान तुम्हें होगी। नहीं बादशाह सलामत, तुम्हें फांसी होगी। हमने अपनी कलम से तुम्हारे लिए फांसी लिख दी है। ऐसा जुल्म मत कीजिए। यह जुल्म नहीं है, न्याय है। मैं किरणमयी बहन जी से कुछ निवेदन कर लूं, अगर इजाजत हो तो। शेर खान, दुनिया में ऐसा भी इंसान नहीं देखा जो गिरगिट की तरह रंग बदलता है। थोड़ी देर पहले भरे दरबार में चीख चीख के कह रहा था कि तूने मेरी बाईजान पे दिल का निशान देखा है, तू मेरे साथ 1 महीने रह के आया है, और अब डायरेक्ट बहन जी पे ही आ गया। बहन जी, जब मौत जहमत की बात आ रही है तो इससे बढ़ के कुछ नहीं है। तो बहन जी तो मौत ही देगी अब तुझे। ऐसा ना करें। एक कोई शेर खान, क्योंकि हमने वचन दिया है, जो सजा ये कहेंगे। हाँ, जब जज जी वो तो मैं अब यही है, क्योंकि हमने इनको वचन दिया कि जो आप कहोगी वो सजा दी जाएगी। महाराज आप ही कह लो, मैं ना कह रही। नहीं, आप कहो। फांसी लगेगी, फांसी नहीं। और वो तो महाराज ने फांसी की कह दी, नहीं तो मैंने तो और भी सजा सोच रखी थी। आप बहन जी बहुत नरम दिल हो, मुझे आपकी पता है, आप छत्राणी हो। आप मुझे माफ कीजिए, मेरा निवेदन स्वीकार करें। सोचूंगी फिर बताऊंगी। सुनिए,
की ने बोला ओठ माफ कर कसूर बहन, भाई से जो हो गया खोट, किरणमयी के शेर खान फिर चरणों में गया था लौट, किरणमयी के शेर खान फिर चरणों में गया था लौट। लंदन शिखर छे कई बात जो लंदन शिखर छे कई बात जो, नेम के खिलाफ करो बात में है राज बल, फैसला न्यू आप करो। बहन कह के जा शेर खान, तू भी क्या याद रखेगा, बहन कह के बोलिया तुझे मैं भाई समझ के माफ करो, बहन कह के बोलिया तुझे मैं भाई समझ के माफ करो। हो मेरी करो रे बात पे गोरी अब नहीं आगे कुछ हो डालो आगे कहो हो कुरान शान रख की एक ही को डालो आगे कहो हो कुरान। क्योंकि पैरों तले रगड़ के धर दिया पाकिस्तान फौजियों ने, पैरों तले रगड़ के धर दिया पाकिस्तान फौजियों ने, भारत माँ की आज बढ़ा दी ऊंची शान फौजियों ने, पैरों तले रगड़ के धर दिया पाकिस्तान फौजियों ने, पैरों तले रगड़ के धर दिया पाकिस्तान फौजियों ने। बढ़ते चले गए, आंधी तूफान बर्फ में ऊपर चढ़ते चले गए, आंधी तूफान बर्फ में ऊपर चढ़ते चले गए। अरे वो ऊपर और हम नीचे पर बढ़ते चले गए, दुश्मन का दिया खोज मिटावो लड़ते चले गए, दुश्मन का दिया खोज मिटावो लड़ते चले गए। चोटी पे दुश्मन का ना छोड़ा, छोटी पे दुश्मन का ना छोड़ा, नाम निशान फौजियों ने पैरों तले रगड़ के धर दिया पाकिस्तान फौजियों ने, पैरों तले रगड़ के धर दिया पाकिस्तान फौजियों ने, भारत माँ की आज बढ़ा दी ऊंची शान फौजियों ने, पैरों तले रगड़ के धर दिया पाकिस्तान फौजियों ने, पैरों तले रगड़ के धर दिया पाकिस्तान फौजियों ने। प्रधान जी, इतना धन बरसा दिया आपने कि मेरे बच्चे भी देख के खुश हो रहे हैं कि दोस्ती हो तो ऐसी हो। मैं दिल की बात गहराइयों से भैया पप्पू का भी और प्रधान जी का भी धन्यवाद करता हूं। कारगिल की रागनी चल रही है, एक बार जोरदार ताली अमर शहीदों के लिए। धन्यवाद पप्पू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बाज की तरिया
की परवाह नहीं। सीने में भयो सीने में गोली खाई पर मुंह से निकली आहा नहीं। सीने में गोली खाई पर मुंह से निकली आहा नहीं। अरे घेर घेर के दुश्मन मारे बागन का दिया रहा नहीं। धरती अपनी फतेह करेंगे और कोई दूज चाह नहीं। धरती अपनी फतेह करेंगे और कोई दूजी चाह नहीं। ये चोटी पे दुश्मन का ना छोड़ा, चोटी पे दुश्मन का ना छोड़ा। नाम निशान फौजियों ने पैरों तले रगड़ के धर दिया पाकिस्तान फौजियों ने। पैरों तले रगड़ के धर दिया पाकिस्तान फौजियों ने। वीर जवानों का भारत माता शेर जने है वतन हिंद मर्दानों का। भारत माता शेर जने है वतन हिंद मर्दानों का। अरे आंखों में ज्वाला सीने में जोश भरा परवानों का। मिशन बोस का पूरा कर दिया धन सिंह के अरमानों का। मिशन बोस का पूरा कर दिया धन सिंह के अरमानों का। चोटी पे दुश्मन का न छोड़ा, चोटी पे दुश्मन का न छोड़ा। नाम निशान फौजियों ने पैरों तले रगड़ के धर दिया पाकिस्तान फौजियों ने। पैरों तले रगड़ के धर दिया पाकिस्तान फौजियों ने। मेरे देश के जवानों ने कह दिया कि सारी दुनिया में कोहराम कर देंगे, सारी दुनिया में कोहराम कर देंगे, काफिरों का जीना हराम कर देंगे। हमसे टकराओगे तो लाहौर तक ही नहीं पूरे पाकिस्तान में जय श्री राम कर देंगे। पूरे पाकिस्तान में जय श्री राम। हाथ जोड़ कर निवेदन है, हाथ जोड़ कर निवेदन है रिश्तेदारों कि जो जहां बैठा है, मैं आखिरी कली में धन सिंह कोतवाल जी को और उन अमर सेनानियों को जो कारगिल में मरे उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। अपनी कुर्सी पर जहां बैठे प्लीज खड़े हो जाएं। सभी से हाथ जोड़ करके प्रोग्राम है ये सच्ची श्रद्धांजलि। कैमरामैन घुमा दे, उधर कैमरामैन घुमा दे। कोतवाल धन सिंह जी के सम्मान में खड़े हैं, मेरे देश के फौजियों के सम्मान में खड़े हैं। नौजवानों से अनुरोध है कि जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार ताली साथियों। चौथी गली में कह रहा हूं खड़े रहें, खड़े रहें सब अपनी जगह। अरे भारतवासी झुक झुक के तुम्हें बार बार प्रणाम कहें। असली हीरो तुम भारत के वो ईशा अल्लाह राम कहे। असली हीरो तुम भारत के ईशा अल्लाह राम कहे। और तुमसे हिंद का मस्तक ऊंचा तुमको चारों धाम कहे। जय वीर वीरों की गाथा रात दिन सुबह शाम कहे। जय वीर वीरों की गाथा रात दिन सुबह शाम कहे। और
बार मेरे लिए भी ताली बजा दो। मैं भी 3 दिन से आपके चरणों में पड़ा हुआ हूं, इसलिए ब्रह्मपाल के, अरे ब्रह्मपाल कह शिखर चढ़ा दिया, ब्रह्मपाल कह शिखर चढ़ा दिया, हिंदुस्तान फौजियों ने पैरों तले रगड़ के धर दिया, पाकिस्तान फौजियों ने पैरों तले रगड़ के धर दिया, पाकिस्तान फौजियों ने भारत माँ की याद बढ़ा दी, हमारी शान फौजियों ने पैरों तले रगड़ के धर दिया, पाकिस्तान फौजियों ने पैरों तले रगड़ के धर दिया, पाकिस्तान फौजियों ने। सभी जो ओम रटे बिन मूर्ख बंदे, और तेरे जीने रासा हो जाएगा, हेर आंख में चोली जैसा खेल कले खत्म तमाशा हो जाएगा। हो रटे बिने मूर्ख बंदे, तेरे जीने रसा हो जाएगा, आंख में चोली जैसा खेल कले खत्म तमाशा हो जाएगा। रटे बिने मूर्ख बंदे, हेरे कोई ना चले जोर तेरा, वही कोई ना चले जोर तेरा, जब काले अचानक आवेगा, जो चुप चुप के पाप करे तो उस दिन कहाँ छुपावेगा, जो चुप चुप के पाप करे उन्हें उस दिन कहाँ छुपावेगा। भाई धर्मराज के दरबारों में खुद बैठा शर्मावेगा, इस मन की गेल भगे मतला तुझे कितना और भगावेगा, मन की गेल भगे मतला तुझे कितना और भगावेगा। ये जो पाप से है तेल लगावेगा रे, पाप से है तेल लगावेगा, तेरा उल्टा पासा हो जाएगा। ओम रटे बिने मूर्ख बंदे, क्या बात है उसका जो अभी आपने 7 लाइन सुनी कि ओम रटे बिन मूर्ख बंदे, तेरे जीने रासा हो जाएगा, आंख में चोली जैसा खेल कल खत्म तमाशा हो जाएगा। कोई ना चले जोर तेरा, जब काल अचानक आवेगा, जो चुप चुप के पाप करे तो उस दिन कहाँ छुपावेगा, धर्मराज के दरबार में खुद बैठे शर्मावेगा, इस मन की गेल भगे मतला तुझे कितना और भगावेगा, जो पाप से हेत लगावेगा तेरा उल्टा पासा हो जाएगा, आंख में चोली जैसा खेल कल खत्म तमाशा हो जाएगा। 7 लाइन समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है तो एक बार जोरदार ताली आपके द्वारा होनी चाहिए। दूसरी कली में क्या बताया भला? और हमारे परम आदरणीय पप्पू सिंह जी प्रमुख साहब, जी हाँ हमारे परम आदरणीय पप्पू सिंह जी प्रमुख साहब, वो 1100 रुपए देकर के हमारे कलाकारों का सम्मान बढ़ा रहे हैं। एक बार ताली बजा करके जोरदार ताली प्रमुख साहब के सम्मान में हो जाए, उनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। समय बड़ा कीमती होता है इंसान के जीवन में, जो समय एक बार निकल जा हाथ से और कभी लौट के नहीं आता। दूसरी कली में
कवि ने समय पर प्रकाश डाला। क्या बताया भला, क्या लिखा? क्या? ओह, एक घड़ा कीमती एक एक पल, ये घड़ा कीमती एक एक पल, जिसे बिता रहा अनजाने में, हरि के दर्शन ना होंगे तन झूठे ढोंग रचाने में, हरि के दर्शन ना होंगे तन झूठे ढोंग रचाने में। भाई लाभ नहीं नुकसान मिलेगा नए नए यार बनाने में, यारी करे थे मेल करे थे उसते कर जो हो जा शोर जमाने में, यारी करे थे उसने कर जो हो जा शोर जमाने में। और रह कुछ भी नहीं चाहने में, रह कुछ भी नहीं चाहने में, तू सदा निराशा हो जाएगा। हो उम्र के दिन मूर्ख बंदे। क्या बात है उस्ताद जी? अरे तीसरी कली में और भी सच्चाई कवि ने लिखी है। ये इंसान जिस परिवार के लिए पूरे जीवन कमाता है, जिस परिवार का पेट भरता है, जब आखिरी समय आता है और धर्मराज के घर से बुलावा आता है, जब यार रिश्तेदार परिवार भी साथ नहीं देता, साथ में जाता है, तो जो हाथों से पुण्यदान किया है, जो अच्छे कर्म किए हैं, अच्छे काम किए हैं, जो समाज के लिए काम किए हैं, साथ में अच्छाई और बुराई जाती है। सुनिए तीसरी कली में कवि ने क्या लिखा, क्या बताया? मरती बरिया मूर्ख बंदे, मरती बरिया मूर्ख बंदे, तेरे तन में बास उठ जागी, इस तृष्णा का दे साथ छोड़ तने अच्छी तरह लौटे जागी, तृष्णा का दे साथ छोड़ तने अच्छी तरह लौटे जागी। ये ममता वाली डोरी एक दिन अपने आप टूट जागी, तेरे ओम ओम की रटन लगी तेरी आवागमन छोटे जागी, ओम ओम की रटन लगी तेरी आवागमन छोटे जागी। फिर जागी बुराई गैल जगतियो, जागी बुराई गैल जगतियो, खून का प्यासा हो जागा। उम्र के बिने मूर्ख बंदे। बहुत अच्छे, क्या बात है उस्ताद जी? हमारे आदरणीय हैं श्याम सिंह सैन जी, जी हाँ आदरणीय श्याम सिंह सैन जी, वो 500 रुपए देकर के इस रागनी पर सम्मान बढ़ा रहे हैं, उनका हम तहे दिल से बार बार धन्यवाद करते हैं। आइए। क्या बात है? तीन कली आपके बीच में सुनाई है, लेकिन चौथी कली को ध्यान से सुनना। कवि ने बताया कि आज हम हजारों तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, गंगा स्नान के लिए जाते हैं, कभी वैष्णो धाम जाते हैं, लेकिन घर में अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते। किस तरह से चौथी कली में कवि ने क्या लिखा, क्या बताया भला? ओम का पल्ला
छोड़ बावड़े ओम का पल्ला छोड़ बावड़े फिर पत्थर ने धाता डोले माँ बापों की सेवा कर क्यों गंगा में नहाता डोले माँ बापों की सेवा कर क्यों गंगा में नहाता डोले ये ईश्वर रूप गुरु का है तुरे क्यों धक्के खाता डोले कहे जय करण मूल छोड़ तू ब्याज ब्याज खाता डोले कहे जय करण मूल छोड़ तू ब्याज ब्याज खाता डोले फिर क्यों आता जाता डोले रे क्यों आता जाता डोले एक जगह प्रवासा हो जाएगा मूर्ख बंदे फिर जीने रसा हो जाएगा आंख में चली जैसा खेल कले खत्म तमाशा हो जाएगा मूर्ख बंदे हेरे मात पिता और गुरु का जग में मान घटाना ठीक नहीं मात पिता और गुरु का जग में मान घटाना ठीक नहीं ज्ञान बिना सत्संग में जागे ज्ञान बिना सत्संग में जागे मान बजाना ठीक नहीं मात पिता और गुरु का जग में मान घटाना ठीक नहीं मात पिता और गुरु का जग में मान घटाना ठीक नहीं और सजना बता दिया कि ज्ञान बिना सत्संग में जाके गाल बजाना ठीक नहीं मात पिता और गुरु का जग में मान घटाना ठीक नहीं जो अपनी माता पिता की सेवा नहीं करता और गुरु की इज्जत नहीं करता उन्हें भगवान भी माफ नहीं करता सजनों पहली बात में ये बता दिया कि कैसा बेटा नहीं होना चाहिए और कैसी बेटी नहीं होनी चाहिए और कैसी माता नहीं होनी चाहिए सजनों और कैसी नारी नहीं होनी चाहिए सुनिएगा रागिनी ने क्या बताया प्रदीप उस बेटे का के सहना रे उस बेटे का के सहना घर घर बदनामी होती हो उस बेटी का के सहना जो आप पिता की खोती हो उस माता का के सहना जो कुल की ना डुबोती हो उस प्रिया का के सहना जो बाट गैर की जोती हो ठीक नहीं रागनी पर खुश होकर के आदरणीय मयंक चौधरी जी किठौली से जिन्होंने 200 रुपए देकर के फिर सम्मान बढ़ाया
परसों से ही लगातार सम्मान वो भी कर रहे हैं। और मयंक जी, हाँ, राजू बाल्मीकि जी, आदरणीय राजू बाल्मीकि जी, जिन्होंने 101 रुपए देकर के सम्मान किया है। हमारे परम आदरणीय पप्पू सिंह गुर्जर जी प्रमुख साहब, उन्होंने पहले भी 1000 रुपए और फिर 1000 रुपए देकर के सम्मान बढ़ाया। एक बार ताली बजा दो भाई, जोरदार ताली उनके सम्मान में हो जानी चाहिए, क्योंकि हर रागनी पर उन्होंने परसों भी सम्मान किया। कल वो किसी कारणवश व्यस्त रह गए, उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन कल की जिम्मेदारी आदरणीय भोपाल सिंह जी को सौंप करके गए और उन्होंने भी पूरी जिम्मेदारी निभा करके रखी। उनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आइए रितु चौधरी जी। दूसरी कली के माध्यम से ये बता दिया कि आजकल के इंसान दो प्रकार के होते हैं, कि आजकल के इंसान दो प्रकार के होते हैं। कुछ तो टाइम के शेर होते हैं, कुछ बिना टाइम के शेर। जो बिना टाइम के शेर होते हैं वे इसे होते हैं, वैसे तो डॉन बने हंडेंगे, कॉलर ऊपर कर लेंगे और पैंट भी उनकी नुई लटकती रहे, किसी काम के नहीं है। उन्हीं के बारे में दूसरी बात में सुनिएगा, वे बिना टाइम के शेर कैसे होते हैं। अरे मुझे देख रहे लगो इस चोरी में, सुबह उठ के दान करेगा, आग लगो इस चोरी में। तेरे हरि नाम के जाप बिना रे, हरि नाम के जाप बिना तीरथ को जाना ठीक नहीं। हाथ दार गुरु मार खताना ठीक नहीं, हाथ दार गुरु तजन में मार खताना ठीक नहीं। माध्यम से आदरणीय भोपाल जी ये बता दिया कि आजकल के रिश्तेदार किससे होते हैं। कुछ रिश्तेदार तो ऐसे होते हैं जहां पसीना बहता है खून देने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन कुछ रिश्तेदार इससे होते हैं चाहे मरे पड़े रहो आके झांकते तक भी नहीं, न जाने पैसों को न सता दे, हमें परेशान न कर दे। उन्हीं रिश्तेदारों के बारे में गुरुजी ने तीसरी कली में क्या लिखा सुनो।
रागनी आप गा रही हो, हवाला मुझे बताना पड़ेगा। एक बार ताली बजा दे, जोरदार ताली रितु चौधरी जी के लिए। जी हाँ, बहुत सुंदर रागनी सुना रही थी और कह भी रही थी कि भीड़ पड़ी में मुंह दुबको वे रिश्तेदार मरे सड़के, वक्त पड़े पे कर्ज ना दे ऐसा साहूकार मरे सड़के, जो धोरे बैठ दगा कर दे वो मिंतर यार मरे सड़के, और मुंह देखी के पंचायत में फिर वो सरदार मरे सड़के। अगर रागनी अच्छी लग रही है, शब्द अच्छे लग रहे हैं तो एक बार ताली और बजा दो, जोरदार ताली रितु चौधरी जी के लिए। अंतिम कली में क्या बताएंगी आगे आपके सामने। निचोड़ कर दिया आदरणीय मेरे गुरुजी विरमपाल नागर जी, जिनकी लेखनी से रागनी लिखी गई है और मैंने इसे आपके बीच में पेश करा है। चौथी बात में गुरुजी ने कैसे कैसे तोड़ करार कैसे बताया। सेवा भाव नहीं मन में, कह रोशनी वो सुंदर नजा, सेवा भाव नहीं मन में। मेरे विरमपाल के है बिनले सुर के, विरमपाल के है बिनले सुर के, सभा में गाना ठीक नहीं, मात पिता और गुरु का जग में मान घटाना ठीक नहीं, मात पिता और गुरु का जग में मान घटाना कहानी को जानती हूँ। आज एक भाई को ठुकरा दिया, क्या पहली कली के अंदर के दर्शाया आकर। तेरी पिंगला रानी ने अरे कुछ नंगरा से दाना कहीरे से थानी में हाथ पकड़ के घर पे
काढ़ा मानस खानी आदरणीय देविंदर सिंह जी रिझानी से वो 500 रुपए देकर के सम्मान बढ़ा रहे हैं। आदरणीय ब्रह्मपाल सिंह जी लखवाया उन्होंने भी 500 रुपए देकर के सम्मान किया है। और हमारे परम आदरणीय मयंक चौधरी जी किठौली से वो भी 100 रुपए से सम्मान बढ़ा रहे हैं। आदरणीय पप्पू सिंह जी प्रमुख साहब जिन्होंने 1000 रुपए फिर देकर के सम्मान किया। मैं एक बार ताली बजा दो, जोरदार ताली। हर रागनी पर उन्होंने 1000 रुपए से सम्मान कलाकारों का बढ़ाया है। और परम आदरणीय भोपाल सिंह प्रधान जी उन्होंने भी 200 रुपए देकर के सम्मान किया है। जी हाँ, कल प्रमुख साहब नहीं थे तो हमारे आदरणीय भोपाल प्रधान जी उन्होंने ये जिम्मेदारी संभाले रखी थी। कल उन्होंने खूब खर्चा किया है। उन्होंने भी 1000 रुपए दे करके 500 रुपए दे करके सम्मान बढ़ाया है। पर लेकिन जैसे ही आप आ जाते हैं तो फिर अपने 200 कर देते हैं। हाँ, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, बार बार धन्यवाद करता हूँ। एक बार ताली बजा करके जोरदार ताली से अपना प्यार आशीर्वाद दें। आइए भाई सनोज मिलन। ले तो मेरे सबर नहीं आएगा। किस प्रकार से विक्रम क्या कहता है, कैसे बता भला। हेलो, मत और पासियो और मैं पराता चल पड़ा तुम्हें दोनों हासियो कर दिया घोरी अंधेरा थारे घी के जासियो
हमारे प्रमुख साहब भाई 1100 रुपए देते हैं और हमारे आदरणीय इस कार्यक्रम के भोपाल सिंह आयोजक हैं भाई, वो भी 500 रुपए देते हैं, उनके लिए बार बार धन्यवाद है। और 200 रुपए और 100 रुपए एक और भाई ने दिए, उनके लिए भी बार बार धन्यवाद है। आइए तीसरी कली के अंदर कैसे समझा, कैसे बता भला। लेकिन मिलूंगा नहीं। बताया जाता है कि दुनिया में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन भाई जैसी चीज नहीं मिला करती। क्या विक्रम अपने भाई से क्या कहता बोला कैसे? याद रखूंगा किस तरह से चौथी कली के अंदर क्या लिखा कवि ने कैसे बताया भला। सारी विक्रम के और सर के ऊपर सिलरटे का दल पहाड़ी विक्रम के कर जाति की जुमला दई चारी विक्रम के